Hello student. The mineral deficiency. लास्ट वीडियो में जो इससे पहले वाले मिनरल उसमें हमने मिनरल डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था। अब जो अगला टॉपिक है वो है बैलेंस डाइट। हमारी जो डाइट है, हम जो खाना खाते हैं वो हमारा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब है कि जितने भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्रोटीन है, मिनरल है, कार्बोहाइड्रेट है, वे सभी हमारे फूड के अंदर इन्वॉल्व होने चाहिए। वे हमने अपने डाइट में शामिल करने हैं। द टर्म डाइट कंटिन्यूड द फूड ईटन बाय ह्यूमन बीइंग। बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो फूड ईट किया जाता है उसको बोलते हैं डाइट। तो ये डाइट की डेफिनेशन है कि डाइट क्या है। डाइट जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो फूड ईट किया जाता है उसको बोलते हैं डाइट। ए बैलेंस डाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट विच आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। अब बोल रहा है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। बैलेंस डाइट क्या होता है कि जिस खाने के अंदर कंसिस्ट कंसिस्ट का मतलब है कि शामिल होना, कि खाने के अंदर वे सारे न्यूट्रिएंट शामिल होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, हमारा डेवलपमेंट होता है हमारी बॉडी का। वे सारे के सारे न्यूट्रिएंट अगर हमारे फूड के अंदर शामिल है तो उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। फूड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग वर्क एंड फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द ग्रोथ, रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड फॉर रिप्रोडक्शन। बोल रहा है कि फूड हमारे लिए क्यों आवश्यक है। फूड इसलिए आवश्यक है क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है जिससे कि हम कोई काम कर पाते हैं। फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलते हैं जिससे कि हमारी ग्रोथ होती है, और जो टिश्यू होते हैं जो डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर भी करते हैं। और जो रिप्रोडक्शन होता है, जनन, उसको भी एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी सारी हमें फूड से मिलती है। फूड इज आल्सो प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन। बोल रहा है कि फूड हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन हो जाता है, टिश्यू डैमेज हो गए तो उसको रिपेयर करने के लिए, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए भी हमें फूड चाहिए, क्योंकि फूड से हमारी जो इम्यून पावर है वो स्ट्रोंग भी होती है। एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फूड इज आल्सो नीडेड फॉर ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी लाइक रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड डाइजेशन। देखो बोल रहा है कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी का यूज कहाँ पर होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए। कौन कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर, काफी सारी रिएक्शन चलती है। उनमें से कुछ यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन होता है कि जो हम ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर इनलेट करते हैं, सांस लेते हैं, तो उस ऑक्सीजन का फूड के साथ मिलकर एनर्जी देना, वो रेस्पिरेशन होता है। सर्कुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेट होता है। डाइजेशन, जो फूड है उसको पचाना, डाइजेस्ट करना, ये सारी जो प्रोसेस है ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। और इन सब के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें फूड से मिलती है, इसलिए हमें बैलेंस डाइट लेना आवश्यक है। ए बैलेंस डाइट कैन बी वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। बैलेंस डाइट वेजिटेरियन भी हो सकती है और नॉन वेज भी हो सकती है। ए बैलेंस सिंपल मील इज मोर न्यूरिश देन एन इम्बैलेंस ग्रीसी और जंक फूड। अब कह रहा है कि हम बैलेंस डाइट खाते हैं, वो सिंपल होगी, और उस सिंपल बैलेंस डाइट के अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट है। किससे ज्यादा न्यूट्रिएंट है, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट है जो हम ये जंक फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, उससे ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं बैलेंस सिंपल डाइट में। डीप फ्राइड फूड लोस देयर न्यूट्रिएंट वैल्यू। बोल रहा है कि जब हम किसी फूड को फ्राइड करते हैं, और डीप का मतलब है बहुत ज्यादा फ्राइड करते हैं, उसको ज्यादा पकाते हैं, तो उससे उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं वे लॉस हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं ज्यादा पकाने से। एंड ऑयली एंड स्पाइसी फूड में हैव ए गुड टेस्ट। बोल रहा है कि जो ऑयली फूड रहता है और जो स्पाइसी फूड होता है, मसालेदार फूड होता है, उसका टेस्ट गुड होता है, उसका जो स्वाद है वो अच्छा होगा, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वे कम होंगे। इसलिए हमें सिंपल और बैलेंस डाइट खानी चाहिए। हमें ऑयली और स्पाइसी मसालेदार खाना और जो तला हुआ खाना है वो कम खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट है वे खत्म हो चुके होते हैं। स्टेट स्टेट एंड रोटन फूड कैन बी हार्मफुल टू हेल्थ। अब बोल रहा है कि जो रोटन फूड होता है और जो स्टेल फूड है वो भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। ईटिंग लॉट ऑफ फ्राइड फूड आइटम लाइक समोसा, कचौरी, चाउमीन और ब्रेड पकोड़ा मे नॉट प्रोवाइड यू एसेंशियल न्यूट्रिएंट। अब बोल रहा है कि जो फूड हमारा फ्राई करते हैं, जिसको हम तला हुआ फूड होता है, जैसे कुछ एग्जांपल बता रखे हैं यहाँ पर, ये हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ का मतलब है जो हमारा स्वास्थ्य है वो पुअर है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। तो अच्छा स्वास्थ्य के कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला है मेल न्यूट्रिशन। अमंग द पुअर फैमिली
Children eat a large amount of starchy food without adequate amount of protein in their diet। बोल रहा है कि जो पुअर फैमिली, जो गरीब घराने के बच्चे होते हैं, उनको स्टार्ची फूड मिलता है, और स्टार्ची फूड के अंदर प्रोटीन कम होता है, विदाउट प्रोटीन होता है वो, और प्रोटीन नहीं मिलता उनको। तो इस वजह से उनमें प्रोटीन की कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है उनकी बॉडी में। अब उससे क्या होगा, सम टाइम दे कैन नॉट इवन गेट 1 स्क्वायर मील ए डे। कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जो पुअर फैमिली होते हैं कि उनको दिन में एक टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है। दिन में हम 3 टाइम खाना खाते हैं, उनको एक टाइम भी खाना नहीं मिल पाता है। और इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे स्टारवेशन स्टारवेशन रिजल्ट निकलेगा, भूखमरी निकलेगी इससे। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, बोथ दीज कंडीशन आर टर्म एज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। बोल रहा है कि जो उनका फूड होता है उसके अंदर प्रोटीन भी नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है, फैट भी नहीं होता है, तो उसके खाने में ये इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं होती है। तो जो तीनों चीज अगर खाने में नहीं है तो उसको बोलते हैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, शॉर्ट फॉर्म में पीईएम। आल्सो कॉल्ड पीसीएम, इसको पीसीएम भी बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म है प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन। तो जो हमारा टॉपिक का नाम था मेल न्यूट्रिशन, या हमें अभी पता लगा कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है। अगर फूड के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं पीसीएम, प्रोटीन कैलोरी मेल न्यूट्रिशन। इट में रिजल्ट इन टू कंडीशन इन चिल्ड्रन नेमली क्वास्कोर एंड मारसम। अब बोल रहा है कि जो मेल न्यूट्रिशन वाली कंडीशन होती है, इस कंडीशन में जो बच्चा है उसको क्वास्कोर हो जाता है और मारसम हो जाता है। ये एक चिल्ड्रन है, ये डायग्राम में दिखा रखा है, इसको क्वास्कोर हो रखा है, ये डिजीज के नाम है। क्वास्कोर इज सीन इन इन्फेंट अप टू 3 years of age when their diet does not contain enough milk। बोल रहा है कि क्वास्कोर उस बच्चे को होता है जिस बच्चे का जो खाना है उसमें अगर उसको मिल्क ना दिया जाए, दूध ना दिया जाए, तो 3 साल तक के बच्चों में होता है क्वास्कोर। एज ए रिजल्ट देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। अगर मिल्क नहीं पिएगा वो तो उसमें कैल्शियम प्रोटीन दोनों चीजों की कमी हो जाएगी, जिससे कि उसे क्वास्कोर हो जाता है। द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज रिटार्डेड एंड द फेस, फीट एंड एब्डोमिनल रीजन आर swollen ड्यू टू द वाटर रिटेंशन। अब बोल देखिए, इसमें बता रखा है कि जो चिल्ड्रन की जो ग्रोथ होती है वो तो रुक जाएगी, लेकिन जो उसका फेस है, फेस मुंह हो गया, फिट उसके पैर हो गए और एब्डोमिनल पेट हो गया, ये उनमें सोजन आ जाएगी क्योंकि उसके अंदर वाटर रिटेंशन हो गया। डिस्कलोरेशन ऑफ हेयर एंड डायरिया आर आल्सो कॉमन इन सच चिल्ड्रन। इस तरह के जो बच्चे होते हैं जिनमें प्रोटीन की कमी होती है, उनमें हेयर का डिस्कलर का मतलब है जो उसके बाल होते हैं वे काले ना होकर ब्राउन हो जाएंगे, व्हाइट हो जाएंगे, इस तरह का कलर हो जाएगा। और डायरिया होता है जैसे दस्त होते हैं जो लूज मोशंस, डायरिया, उन इस तरह के बच्चों में ये डिजीज मिलती है। अब हमने क्लास को तो पढ़ लिया, अब जो अगली डिजीज है वो है मैराथन। देखो, ए चाइल्ड सफर फ्रॉम मारासमस व्हेन ही डज नॉट ईट इन फूड। अगर उसको भरपूर खाना नहीं मिलेगा तो उसको मारासमस हो जाता है। सो देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो मारासमस है, सिचुएशन डिजीज है, इसमें भी हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों की कमी हो जाती है। सच ए कंडीशन इज जनरली ऑब्जर्व व्हेन द चाइल्ड इज स्टार्विंग नॉट गेटिंग इनफ फूड। जो चिल्ड्रन है जो स्टार्विंग करता है, उसको फूड नहीं मिल पाता है कम्प्लीटली, तो ऐसी कंडीशन में उसको मरसमस हो जाता है। देयर इज वाशिंग ऑफ मसल्स एंड द चाइल्ड बिकम वेरी थिन। जो मसल्स है काफी पतली हो जाएगी और जो बच्चा है फिर वो काफी पतला हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन जनरल वीकनेस एंड रिटार्डेड ग्रोथ। इससे उसकी वीकनेस आएगी और ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, ग्रोथ उसकी। अगला जो टॉपिक है वो ओबेसिटी। ओबेसिटी होता है मोटापा। जो डायग्राम है, इस डायग्राम में दिखा रखा है कि ओबेस चाइल्ड, ये ऐसा होता है ओबेस चाइल्ड। द weight of an individual must be proportion to his height। देखो, बोल रहा है कि जो उसका वेट है और जो हाइट है उनके बीच में कोई रेशो है, उसका रेशो करेक्ट नहीं होता है कि हाइट कम है और वेट ज्यादा है इसका। देखो, इसमें वेट तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो इसकी हाइट है वो कम है। बट सम इंडिविजुअल हैव ए टेंडेंसी टू ईट मोर देन व्हाट इज नीडेड बाय देयर बॉडी। अब कह रहा है कि कुछ बच्चों में ऐसा भी पाया जाता है कि उनको उनको खाना कम चाहिए लेकिन वे फूड बहुत ज्यादा खा लेते हैं। टेंडेंसी टू ईट मोर, जो उनकी खाने की टेंडेंसी होती है वो ज्यादा हो जाती है। एज ए रिजल्ट द बॉडी गेट एक्स्ट्रा कैलोरी। अब वो ज्यादा खाना खाएगा तो उसमें कैलोरी, कैलोरी एक एनर्जी की यूनिट होती है कैलोरी। ज्यादा कैलोरी का मतलब है ज्यादा एनर्जी आ जाती है। दिस एक्स्ट्रा कैलोरी आर स्टोर बिलो द स्किन। अब कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा कैलोरी होती है, जो एनर्जी है, वो स्किन के नीचे स्टोर हो जाती है। स्किन के नीचे स्टोर होगी तो स्किन मोटी हो जाएगी और स्किन मोटी हो जाएगी तो मोटापा आ जाएगा। मोटापा यानी कि ओबेसिटी।
द पर्सन बिकम ओबस improper फूड हैबिट लाइक ईटिंग फ्राइड फूड, हाई एनर्जी एंड हाई गेट फूड। अब कह रहा है कि जिस पर्सन को अगर ओबेसिटी है तो उसको इम्प्रॉपर फूड नहीं खाना चाहिए। इसका कुछ एग्जाम्पल बता रखे हैं, जैसे कि ईटिंग फ्राइड फूड, जो तला हुआ खाना है वो नहीं खाना चाहिए। जो जिस खाने में ज्यादा एनर्जी है, जिसके अंदर हाई फैट है, वो भी नहीं खाना चाहिए। इज वन मेजर रीजन फॉर द ओबेसिटी। ईटिंग थ्रू आउट द डे इज अनदर इम्पोर्टेंट रीजन फॉर ओबेसिटी। एक रीजन और भी है कि अगर हम पूरा दिन खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो उसके कारण भी ओबेसिटी आती है, जिससे कि हमारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब एक लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर हमारे पास जो टेबल है, इसके अंदर ये हेल्दी फूड बता रखे हैं कि कौन कौन से हमारे पास हेल्दी फूड, अच्छा खाना कौन कौन सा है। पहले तो ग्रेन के एग्जांपल बता रखे हैं, कुक्ड ओट्स, बरेली, कॉर्नफ्लेक्स, इडली, ब्रेड, डोसा, ये फूड ग्रेन है। वेजिटेबल्स, बीट रूट, पंपकिन, टोमेटो, ऑनियन, ये सब वेजिटेबल्स है। फ्रूट के एग्जांपल बता रखे हैं, मेलन, बेरी, प्लम, एक्सेट्रा। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बता रखे हैं, फैट एंड ऑयल, जो फैट और ऑयल वाले हैं, जैसे कोकोनट ऑयल, सनफ्लावर, घी हो गया, बटर हो गया, ये एनिमल से हमें मिलता है, बटर हो गया, घी, मक्खन, घी हो गया ये। मीट और मीट सब्सटेंस, पीनट, सीड, चिकन, फिश एंड बीन्स, ये। तो इस टेबल में हमारे पास हेल्दी फूड बता रखे हैं, कौन कौन से फूड हमारे लिए हेल्दी होते हैं। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे।